बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 22 फरवरी है। इस वक्त एक अच्छी खबर यह है कि बिलाखिर पाकिस्तान में एक हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन बुरी खबर यह है कि जो हुकूमत बनने जा रही है वो इतनी कमज़ोर होगी कि वो शायद पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म ना कर सके। इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा कि जब से ये ऐलान हुआ है कि PDM सीज़न 2 की हुकूमत आ रही है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलाखिर ये ऐलान कर दिया कि वो शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का वोट देंगे और उनके दरमियान शराकत इक़्तिदार का, जिसको बहुत सारे लोग बंदर मांट कह रहे हैं इक़्तिदार की, उसका एक फ़ॉर्मूला तय पा गया। उसके बाद हुकूमत तो बन जाएगी। लेकिन इस वक्त बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे पाकिस्तान के हवाले से क्या वार्निंग्स जारी कर रहे हैं और जो बैनुल-अक़वामी ख़बर रसां इदारे हैं जो फ़ाइनेंस के मामलात को, इकॉनमी के मामलात को कवर करते हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से गुज़श्ता 48 घंटों में जिस किस्म की रिपोर्टिंग उन्होंने की है, जो चीज़ें सामने रखी हैं, वो एक डूम्सडे सिनेरियो बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को बाहर निकले, उन्होंने वोट दिया और वोट इस उम्मीद पर दिया कि पाकिस्तान में एक अवाम की नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत कायम होगी, जिसके पास अवाम का मैंडेट होगा, अथॉरिटी होगी और फिर वो फ़ैसले करेंगे कि जिनसे उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आए। लेकिन जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं और फाइनेंशियल टाइम्स समेत, क्रेडेंडो समेत, मिडल ईस्ट इंडेक्स, ये जिस किस्म की इस वक्त गुफ्तगू पाकिस्तान के हवाले से कर रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि पाकिस्तान के साथ होने क्या जा रहा है। और PDM सीज़न 2 की जो हुकूमत जिसको करार दिया जा रहा है, इनके भी शायद वहमो गुमान में नहीं कि सूरत हाल इनके साथ क्या बनने वाली है। और यही बुनियादी शायद वजह समझ आती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फ़ैसला किया कि वो हुकूमत के लिए वोट दे देंगे शहबाज शरीफ को, लेकिन वो वजारतें नहीं लेंगे। उनको ख़ुद भी यकीन नहीं कि यह हुकूमत कोई चलने वाली है, अपार्ट फ्राम द फैक्ट कि जो इसकी बहस सियासी मामलात के ऊपर कि इसका सियासी इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स पर, ये आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। इस वीडियो में ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ, एक तो अब से थोड़ी देर पहले शेर अफजल मरवत ने मीडिया के साथ टॉक की है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान को एक जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट मिला था, SBA पाकिस्तान का हुआ IMF से $3 अरब का, जिसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ ने उंगली घुमा घुमा के कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो गया और पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्द उन ममालिक में पाकिस्तान का शुमार हो जाएगा जो दीगर ममालिक को कर्ज़ा देंगे। वो शहबाज शरीफ साहब की आखिरी जो ट्रांश है उसकी $1.1 बिलियन की, वो अब तकरीबन ड्यू होने वाली है, मार्च के महीने में वो मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा? फिच जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसने पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा, फाइनेंशियल टाइम्स क्या कह रहा है और दीगर इदारे पाकिस्तान के हवाले से क्या रिपोर्ट करेंगे, मैं ज़रा आपके सामने रख देता हूँ। एक बात अपने जहन में रखिएगा कि जब भी हुकूमत बनती है, वजारतें बंटती हैं, बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ महकमे दिए जाते हैं, तो उसको हनीमून पीरियड कहा जाता है। उस हनीमून पीरियड में खुशियाँ मनाई जाती हैं, दावतें होती हैं, मुबारकबादों के सिलसिले होते हैं, लोग फूल लेकर आते हैं, तस्वीर उतरती हैं। ये हनीमून पीरियड वो होता है जिसमें आवाम जो है वो आपसे तवक्कुआत ज़रूर रखे होती है, लेकिन आपसे सवालात नहीं हो रहे होते, मीडिया आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा होता। अगर आप आवाम के भरपूर मैंडेट से वापस से हुकूमत कायम करें, लेकिन अगर आपका मैंडेट जो है उसके ऊपर बड़े बड़े सवालिया निशान मौजूद हों, एक तगड़ी अपोजिशन मौजूद हो और लोगों का जो पेशेंस थ्रेश होल्ड है, सब्र का पैमाना, वो लबरेज होता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो सूरत हाल उनके लिए क्या बनने वाली है? एक तो ये कि हनीमून पीरियड होगा ही नहीं। आपको शायद ये जो हुकूमत कायम होगी इसको एक दिन भी नहीं मिलेगा। जब ये हुकूमत हल्फ उठाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म और अपनी काबीना का ऐलान करेंगे, उससे चंद ही रोज़ के बाद रमज़ान करीम का महीना शुरू हो जाएगा और जिस किस्म की सूरत हाल इस वक्त इन्फ्लेशन की है, लग ये रहा है कि रमज़ान का महीना एक बहुत ही मुश्किल महीना पाकिस्तान के अवाम के लिए साबित होने जा रहा है। और उसके साथ ही ऑनसेट ऑफ समर्स है, यानी कि गर्मियां शुरू हो जाएंगी और पहले 2 बिजली के बिल, मई का बिल जो जून में रिसीव होगा और जून का बिल जो जुलाई के महीने में रिसीव होगा, वो हुकूमत जो है उसका शायद पटाखा बोल जाए। हुकूमत जो है वो किस तरीके से चल पाएगी, इसमें क्या वे आउट्स हो सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी इस वक्त बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा, कोई भी ख़बर रसां इदारा जो इकॉनमी के मामलात को रिपोर्ट करता है, वो कोई अच्छी तस्वीर नहीं पेश कर रहा। पाकिस्तान किस तरफ जाएगा, एक ऐसी हुकूमत की मौजूदगी में जो कि ना सिर्फ ये कि कमज़ोर है, बल्कि उसकी साख के ऊपर बड़े बड़े सवालिया निशान मौजूद हैं। फिच की रिपोर्ट पहले मैं आपको बता देता हूँ। फिच जो है वो बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। उसने क्या कहा है? उसने पाकिस्तान में मौजूदा गैर यकीनी हालात को IMF प्रोग्राम के लिए ख़तरा करार दिया है।
तफसीलात के मुताबिक बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान में मौजूदा गैर यकीनी सियासी हालात को IMF प्रोग्राम के लिए ख़तरा करार दिया गया है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गैर यकीनी सियासी सूरत हाल कर्ज प्रोग्राम में पेचीदगी का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान के लिए IMF का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम मार्च में ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है नई मुंतखब हुकूमत IMF से फौरी तौर पर रब्ता करेगी। IMF के साथ नया प्रोग्राम पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर सकता है। नई हुकूमत को फौरी तौर पर इमदादी इदारों से फंडिंग की ज़रूरत होगी। फिच का अपनी रिपोर्ट में कहना था कि इंतखाबात में तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों ने मजबूत कारकर्दगी पेश की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाने जा रहे हैं। नई हुकूमत के लिए IMF से प्रोग्राम का हसूल एक बड़ा चैलेंज होगा। गैर यकीनी सूरत हाल कर्ज प्रोग्राम में तवालत का सबब बन सकती है। यह है जो फिच ने कहा है। इसके बाद हमने देखा कि आज जो शेर अफजल मरवत ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने ये कहा कि पहले जो जुलाई का महीना था उस वक्त तो हमने IMF को ग्रीन सिग्नल दे दिया था, हमने IMF प्रोग्राम के लिए अपनी सपोर्ट का, अपने ताउन का यकीन दिला दिया था। लेकिन क्योंकि अब ये मैंडेट चोरी कर कर आए हैं, पाकिस्तान में हुकूमत कायम करने जा रहे हैं, तो सवाल है कि रूल ऑफ लॉ और डिफ़ॉल्ट, इन दोनों में से किसी को एक को चूज़ करना होगा। तो हम रूल ऑफ लॉ को, इंसाफ की और कानून की अमलदारी जो है, हम उसको चूज़ करेंगे, ना कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट या ये माली मामला। ये सारे बेहतर होंगे जब ये कायम होगा, इंसाफ कायम होगा। जिसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ में अब ये सोच बाकायदा मौजूद है कि वो जो तगड़ी अपोजिशन कायम हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 से ज़ायद MNAs की सूरत में, क्योंकि अभी फ़ैसला जो है वो इस हवाले से आ जाएगा कि उनको कितनी नशस्तें मिलती हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से, मखसूस नशस्तें। तो जब ये बैठे होंगे तो क्या सूरत हाल होगी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वो पाकिस्तान के हवाले से क्या कह रहे हैं, और ये वो ख़तरनाक सिनेरियो है जो अब बिल्ड होने जा रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसने हाउ पाकिस्तान इकॉनमी फेल इनटू क्राइसिस के नाम से आर्टिकल लिखा है। तकरीबन जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 15 घंटे पहले इसको लंदन से 2 रिपोर्टर्स और एक ने न्यू दिल्ली से मिलकर, ये 3 लोगों का आर्टिकल है। इसमें एलन स्मिथ, एमी बोरेट लंदन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बेंजामिन पाकिंग जो है वो नई दिल्ली से। ये फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पावर ब्रोकर्स हैं, उन्होंने एक नई इत्तेहादी हुकूमत कायम करने का ऐलान किया है। जो इस वक्त पाकिस्तान में एक डेडलॉक या स्टेलमेट की सिचुएशन बनी हुई थी वो तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन जो इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है विल बी क्विकली टेस्टेड बाय द कंट्रीज़ डायर इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, के जो बदतरीन मौशी हालात हैं उसका सामना होगा इस कोलेशन को, और इसको ओवरकम करने के लिए इन्हें कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून 3 मरतबा उसके वज़ीर-ए-आज़म रहे नवाज़ शरीफ रहने वाले, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने लेट ट्यूसडे नाइट को ये ऐलान कर दिया कि हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो उसको स्पेयर हेड करेंगे। जो पार्टीज़ हैं जिनका ये कहती है, फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि विच हैव हिस्टोरिकली डोमिनेटेड पाकिस्तान पॉलिटिक्स, कि इन्होंने तारीख़ी एतबार से तो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इन जमातों का गलबा रहा है, लेकिन ये 2nd और 3rd आई हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस में, जिस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, आज़ाद उम्मीदवार जो कि इमरान खान के साथ लॉयल हैं या उनके बैक्ड हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उन्होंने शॉक कर दिया, झटका दिया। तमाम जो अंदाज़े थे, जो तमाम कैलकुलेशंस थी, जो आदाद शुमार लोगों ने अपने जहन में बनाए हुए थे, उन सब को उलट पुलट करके रख दिया, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा सीट्स जीती, बावजूद इसके कि उनके ख़िलाफ़ एक बदतरीन मिलिट्री क्रैकडाउन जारी था। जो नई गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ बनाएंगे, नवाज़ शरीफ के वो भाई हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी जो हस्बैंड हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो के, वो बन जाएंगे सदर, और उनका एक सेरेमोनियल रोल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको विल बी फोर्स्ड इमीडिएटली टू कंटेंड विद पाकिस्तान एक्यूट इकोनॉमिक प्लाइट, कि जो इस वक्त पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है इकॉनमी की, उसको उन्होंने फौरी तौर पर देखना होगा। पाकिस्तान ने बिल्कुल नैरोली एस्केप किया डिफ़ॉल्ट को गुज़श्ता साल, फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है, और एक एमरजेंसी पाकिस्तान को प्रोग्राम IMF की तरफ से मिला। अब ये प्रोग्राम अप्रैल में ख़त्म होने जा रहा है। कंट्री के जो इस मुल्क के नए हुक्मरान हैं उनको अब फौरी तौर पर नए प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। द पॉपुलिस्ट खान्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी मीनवाइल हैज़ क्लेम्ड दैट इट्स कैंडिडेट्स
were robbed of a majority by vote rigging and vowed to topple any rival coalition. Now this is the point کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے جب یہ اعلان کر دیا کہ وہ کسی بھی حکومت کو چلنے نہیں دیں گے جو کہ ان کے ووٹ کو ان کے مطابق چوری کر کے قائم کی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بدترین سیاسی عدم استحکام کا دور شروع ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کی اکنامک ریکوری اس ساری صورتحال میں ممکن نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کی پوری تفصیلاً وجوہات بیان کی ہیں کہ کتنا ڈیپ ہے یہ کرائسس، اور یہ بتاتے ہیں کہ جو پاکستان ہے، پاکستان کو اب آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے آئی ایم ایف آپ کو پروگرام اس وجہ سے نہیں دے گا کہ آپ جو ہے وہ بجلی کے بل کم کر دیں، گیس کی قیمت کم کر دیں، ٹیکس کم کر دیں، اور جو صورتحال ہے اس وقت لوگوں کا جو پیشنس تھریش ہولڈ ہے کہ جب بہت زیادہ جو اس وقت بڑا طبقہ ہے اس ملک کا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ووٹ کو چوری کیا گیا اور چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہیں، ایک ٹرانسپیرنسی کا فقدان ہے، اور وہ جو ٹرانسپیرنسی کا فقدان ہے اس کو تقویت دے رہے ہیں جو بین الاقوامی سطح کے اوپر آبزرورز ہیں، مبصرین ہیں، وہ پاکستان کے الیکشنز کو کوسچن کر رہے ہیں، جو بین الاقوامی خبر رساں ادارے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا، وہ جس طریقے سے پاکستان کے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے مستند ذرائع سے رپورٹنگ کر رہا ہے، بیکڈ بائی ڈاکومنٹس، ڈاکومنٹری ایویڈنس، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن درست طریقے سے نہیں ہوئے۔ تو یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے، یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ ایک گلے کی ہڈی بننے جا رہا ہے شہباز شریف کی حکومت کے، اور وہ صورتحال جو بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اب بجلی کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں میں، ان تمام اشیاء کی پھر جو حکومت ہے اس حکومت کو بہت بڑے پیمانے کے اوپر ایسا کام کرنا پڑیں گے جس کے لیے عوامی مینڈیٹ اور عوام کی بیکنگ چاہیے ہوتی ہے کہ جب لوگ سراپا احتجاج ہوں۔ فائنینشیل ٹائمز نے دیگر انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں پروٹیسٹ جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، پاکستان کے حوالے سے ٹریول ایڈوائزریز جاری کی جا رہی ہیں، اور پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش، اب انٹرنیٹ کی بندش جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ انٹرنیٹ بند کر دیں گے۔ وہ جو میاں صاحب نے اپنے ہاتھ پہ کبوتر بٹھایا تھا، اگر کبوتر آنکھیں بند کر لے اس کے بارے میں کہتے ہیں تو بلی غائب نہیں ہوتی، کبوتر کو نظر آنا بند ہو جاتی ہے۔ ہم انٹرنیٹ بند کر کے سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا انٹرنیشنلی پاکستان کے حوالے سے، اور یہ کہ 8 فروری کا الیکشن یہ پاکستان کو میک اور بریک سچویشن والا تھا کہ آپ کو بہتری کی طرف بھی لے جا سکتا تھا اگر آپ عوامی مینڈیٹ کا احترام کرتے اور ایک تھوڑا سا ہنی مون پیریڈ ملتا اس حکومت کو جو بھی آتی، جو پاپولر گورنمنٹ ہوتی، اور اس صورتحال میں پاکستان میں شاید وہ اقدامات جو آنے والی کسی بھی نئی حکومت کو لینا تھے ان کو برداشت تھوڑا سا کیا جاتا۔ اب یہ سارے ایک ٹرکی گیم سٹارٹ ہو گئی ہے۔ لیٹس سی کہ یہ جو حکومت قائم ہوتی ہے اس میں وزیر اعظم پہلے کس ملک کا رخ کرتے ہیں، اس ملک سے پاکستان کو کیا کوئی یقین دہانی کرائی جاتی ہے۔ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کا فوری حل نہیں ہے۔ پاکستان کی جو کیش فلو کی شارٹیج ہے اس کے لیے پاکستان کو پیسہ درکار ہے۔ فائنینشیل ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ $30 ارب پاکستان کو اس سال میں درکار ہے اپنی قرضوں کی ادائیگی کی مد میں، اور اگر یہ پیسہ پاکستان کو نہیں ملتا تو ڈیفالٹ کا خطرہ پاکستان کے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے، اور اس صورت میں ایک ایسی صورتحال بنے گی کہ یہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ اب اس ساری صورتحال میں آپ کو کوئی ایک جو ہے وہ ریزن نظر نہیں آتا کہ آپ یہ امید رکھیں کہ صورتحال بہتری کی طرف جائے گی، کیونکہ جو مینڈیٹ ہے اس کو آلودہ مینڈیٹ والی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے جو سائیڈ بائی سائیڈ اقدامات، میڈیا کے اوپر پریشرز اور انٹرنیٹ کی بندش، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ اگین اس ساری سچویشن کو مزید خراب کرے گا۔ 4 ماہ کے بعد کیا حالات ہوں گے آپ یعنی کہ یہ کسی کی ول یا وش نہیں ہے، یہ کسی کی خواہش نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ بادام کھانے سے نہیں ٹھوکر کھانے سے آتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہمیں نہ بادام کھانے سے جو ہے وہ عقل آ رہی ہے اور نہ ٹھوکر کھانے سے۔ وہی ویک گورنمنٹ جو ہم نے تجربہ کیا پاکستان میں، یہ کیا گیا، اداروں نے سوچا کہ جناب عمران خان کو گھر بھیجنا ہے اور یہ پی ڈی ایم مل کر یہ پاکستان کی جو معیشت کی ڈولتی ناؤ ہے اس کو کنارے لگا دیں گے۔ وہ تجربہ اس وقت کامیاب نہیں ہوا، تو پتہ نہیں اب کیسے ہوگا۔ مریض بھی وہی ہے، مرض بھی وہی ہے، اور دوائی بھی وہی دینا چاہ رہے ہیں، جس دوائی نے پہلے اثر نہیں کیا پتہ نہیں وہ کیسے کرے گی۔ دس از دا سچویشن۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔